हेलो एंड वेलकम गाइस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एक बार मेरे एक अच्छे दोस्त ने, जो कि स्टूडेंट था, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी कर रहा था। सो उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि अगर कभी मान लो मैं सेफ्टी ऑफिसर एज ए सेफ्टी ऑफिसर वर्क कर रहा हूँ और साइट पर आग लग जाती है, सो उस केस में सबसे पहले हमें क्या करना होगा। उस केस में सबसे पहले व्हाट विल बी द डिसीजन दैट यू विल डू, that you will perform, what will be your duty. So first of all, अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप साइट पे हो, आपके सामने आग लग गई, तो आपको एक डायलॉग था, पहले तो आपको घबराना नहीं है। ये बात सही है। अगर आप घबरा गए तो फिर तो बात बनी नहीं। अगर आप पहले तो आप इस पर्सपेक्टिव से सोचिए कि अगर आप सेफ्टी ऑफिसर नहीं होते, तब अगर आपके सामने आग लगती है तब आप क्या करते। अगर आप सेफ्टी ऑफिसर नहीं है, एज अ पब्लिक अगर आपके सामने आग लगती है तो आप क्या करोगे। सबसे पहला काम क्या करोगे, आप इन्फॉर्म करोगे, आप लोगों को इन्फॉर्म करोगे कि यहाँ पे आग लग गई है। सो व्हाट विल बी द प्रोसेस। पहला प्रोसेस ये होगा कि आप लोगों को मैनुअली बुलाइए, उनको आवाज़ लगाइए, वो आएंगे। आप आग को फिर एक्सटिंग्विश कर सकते हो। उसके बाद अगर आप मैनुअल वर्बली नहीं बुला सकते हो, तो अगर आप किसी बिल्डिंग में हो तो वहाँ पे आप फायर अलार्म रेज कर सकते हो। एनसीपी मैनुअल कॉल पॉइंट होता है, वहाँ से आप फायर अलार्म रेज कर सकते हो। तब क्या होगा, अगर आपने फायर अलार्म जैसे ही रेज किया, तो अगर आप किसी बिल्डिंग में हो, किसी प्रीमाइसेस में हो, तो वहाँ की जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम होगी वो आपके पास विद इन 3 और 4 मिनट वो पहुँच जाती है, क्योंकि यही स्टैंडर्ड टाइम होता है जिसके अंदर एक फायरमैन या फायर मार्शल साइट पर पहुंच जाता है। जब वहाँ पे साइट, जब आपने इन्फॉर्म कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है। उसके बाद आपको, अगर वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है या फिर कोई अदर मीडियम अवेलेबल है, कोई अदर मीडिया अवेलेबल है, लाइक आपके पास सैंड बकेट है तो आप, या फिर फायर ब्लैंकेट है, या कोई अदर प्रोसेस जिससे आप आग बुझा सकते हो, वो आपको अपने दिमाग में सोचना है। और उससे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है विच टाइप ऑफ फायर इज दिस, लाइक इट इज़ अ क्लास बी फायर, इट इज़ अ लिक्विड फायर और गैसेस फायर। कि आग किस में लगी है, गैस सिलेंडर में लगी है या फिर लिक्विड में लगी है, लिक्विड मतलब पेट्रोल गैस डीजल, इसमें लगी है, या फिर नॉर्मल सी आग है, पेपर गत्ता, कॉटन, इन सब में आग लगी है। तो आपको आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना है, वो एक्सटिंग्विशिंग प्रोसेस अप्लाई करना है, लाइक मीडिया अप्लाई करना है, वो प्रोसेस अपनाना है जिसके थ्रू आप आग को बुझा सकते हो। लाइक आपको पास मेथड अपनाना होगा, सिलेंडर को ले जाके वहाँ पे एक्सटिंग्विश फायर को करना होगा। या फिर जब आप मान लो अब आग आप नहीं कंट्रोल कर पाए और आग जो थी वो ऐसे मीडिया में लगी थी, ऐसे पदार्थ में लगी थी जिसको बुझाना संभव नहीं था, तो उस केस में क्या हुआ, आपने फायर अलार्म रेज किया तो फायर फाइटिंग की टीम वहाँ पे उपस्थित होगी। अगर फायर फाइटिंग की टीम वहाँ पे उपस्थित हो जाती है, तब फिर दैट इज देयर कंसर्न, नॉट योर, यू हैव नॉट टू डू एनीथिंग। अगर अब आप सेफ्टी ऑफिसर के पर्सपेक्टिव से देखो, तो सेफ्टी ऑफिसर के पर्सपेक्टिव से आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, आग कैसे बुझती है। सेफ्टी ऑफिसर ओनली सेफ्टी नहीं देखता है, वो फायर सेफ्टी भी देखता है, क्योंकि फायर सेफ्टी इज अ पार्ट ऑफ सेफ्टी। सो फायर सेफ्टी का नॉलेज एक सेफ्टी ऑफिसर को होना चाहिए। फायर का क्लासिफिकेशन, फायर साइंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फायर और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ फायर, which classification of fires, or how to extinguish fire, this all the type of knowledge you need to know। और आपको सारे तरह के इक्विपमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए जिससे हम आग बुझाते हैं, लाइक स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर हाइड्रेंट सिस्टम, ड्रेंचर सिस्टम, इमल्सिफिकेशन सिस्टम, फायर सप्रेशन सिस्टम। दीज आर द सिस्टम्स दैट आर डिजाइन टू एक्सटिंग्विश फायर। सो ये सारे तरह के सिस्टम्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको इस सारे तरह का सिस्टम का नॉलेज है तो आप किसी भी फायर को, फिर आपको बताने की जरूरत नहीं कि आपको उन इमरजेंसी केस में आपको करना क्या है। और मैं क्या कहता हूँ, अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोलूँ कि अगर मैं ऐसा साइट पे हूँ, वर्क कर रहा हूँ और आग लगने की संभावना, आग लग गई कहीं पे, तो देखो आग तो लग जाती है, ऐसी बात नहीं है, बट हमें पहले से ही प्रिकॉशंस
रखने हैं, क्योंकि हमारा काम क्या है, हमारा काम है देखना कि कहाँ पे क्या हो सकता है। सो अगर आपको ये पता है कि यहाँ पे ये हो सकता है तो उस पॉसिबिलिटी को ही कम करना हमारा काम होता है। मैं क्या करूँगा, पहले तो उस पॉसिबिलिटी को ही ख़त्म कर दूंगा कि यहाँ पे ऐसा हो कुछ होगा। अगर इन केस आपको नहीं पता चलता है, आग लग जाती है, तब का प्रोसीजर क्या होता है, इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर के अंतर्गत आता है। उसकी अलग प्लानिंग होती है कि हमें क्या क्या करना है, ठीक है, वो अलग प्रोसीजर होता है। और पहले प्रिवेंशन के पार्ट में हमें ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन प्रोटेक्शन। ओके, अगर आप प्रिवेंशन पहले रख लेते हो तो आगे का जो प्रोसेस है वो या तो होगा नहीं, या तो होगा भी तो आप कंट्रोल कर सकते हो। सो ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। आई एम कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो।